बहुत बड़ी चीज है। संजीत कुमार जी, संजीत जी आखिर आपको क्या लगता है? संजीत जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी संजीत जी, मैं कह रहा हूं कि एसआईआर को लेकर बहुत सारे सवाल अभी भी खड़े हैं। चलिए बिहार तो चुनाव में आज आ गया है, पहले यह भी अंदेशा था कि बिहार के अंदर लगभग इतने लोगों की वोट काट दी जाएगी, अगर इतने लोगों की वोट काट दी जाएगी तो वो सड़कों पर आएंगे और तब, लेकिन अभी तक कोई नज़ारा ऐसा आया नहीं, बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आई नहीं अभी तक कि बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले हो कि हमारे वोट काट दिए गए। ये तो आपको भी पता है और ये दिख भी रहा है। लेकिन अगर एसआईआर और जगह होता है तब उस पर क्या, ऐसे कौन से बिंदु हैं जिन पर आपको आपत्ति है? क्योंकि आज चर्चा हो रही है कि आखिर कौन से ऐसे पॉइंट सामने आने चाहिए कि भाई एसआईआर से ये एक बड़ी दिक्कत हो सकती है। जी नमस्कार सभी साथियों को। देखिए, एसआईआर एक सामान्य प्रक्रिया है, हाँ, जिसको लेकर के किसी भी राजनीतिक दल को कोई ऐतराज नहीं है। भारत के अंदर पूर्व में भी एसआईआर कई बार हुए हैं और हुए और होते रहते हैं। दिक्कत क्या है कि आज जानबूझ करके एसआईआर पर चर्चा हो, जानबूझ करके सवाल उठे, तो सवाल उठाने के लिए सवाल उठवाने का प्रयास किया जा रहा है। आप कहेंगे सवाल उठवाने का क्या प्रयास किया जा रहा है? एक मुद्दा जानबूझकर, अभी आदरणीय पत्रकार महोदय कह रहे थे कि साहब तुष्टीकरण, तो मैं आदरणीय पत्रकार महोदय आपके माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि बिहार में तो एसआईआर हो गया और लगभग मुझे लगता है काफी वोट्स डिलीटेड हुए हैं, कम हुए हैं। 8.5 करोड़ के आसपास थे, 7 करोड़ 44 लाख के आसपास अब आज की तारीख में। इसका मतलब जो आप कह रहे थे कि तथाकथित घुसपैठिया, ऐसे वैसे लोग, या एक शब्द जो आपने प्रयोग किया, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि यह शब्द आपके माध्यम से आया है। हाय तौबा, 61 वोटर हैं, एक शब्द, एक फ्रेज यूज किया आपने, 61 वोटर हैं। तो 60 वोटर जो आपने प्रयोग किया है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिनके 60 वोटर हैं, इस देश के अंदर आपका जो इशारा हिंदू और मुस्लिम्स के प्रति है, हिंदुओं की आबादी यदि 80 है तो भारतीय जनता पार्टी तथाकथित उत्तराधिकारी जो अपने आप को मानती है, उनको 35% वोट मिल पाते हैं। इसका मतलब इस देश का मेजॉरिटी हिंदू वह भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है। तो आदरणीय महोदय, किसी भी पाठशाला में जाकर के कि 61 वोटर और हाय तौबा मचाना, इस प्रकार का फ्रेज आपके माध्यम से उपयोग करना उचित नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप करना चाहते हैं, आप आदत से मजबूर हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक चुनौती देता हूं आप इस पूरी डिबेट के दौरान, बिहार के अंदर एसआईआर के अंदर जो घुसपैठिए पकड़े गए वो कितने हैं, एक बात, और आज तक 2014 से लेकर के अब तक कितने घुसपैठियों को भारत से डिपोर्ट किया गया है। मेरा उत्तर आप दे ना दे, मैं कहना चाहता हूं कि भारत से आज तक बहुतायत संख्या में उन तथाकथित घुसपैठियों को डिपोर्ट नहीं किया गया है। वह 100, 200, 400 की संख्या होगी। आप रोजाना पाकिस्तान की टिकट आदरणीय योगी जी कटवाते हैं, एक सिंगल टिकट आज तक भारतीय रेल का वो आज तक नहीं दे पाए, जिसको उन्होंने भारतीय रेल में बिठाकर पाकिस्तान और लाहौर भेज दिया हो। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि इस देश के अंदर एसआईआर जैसी सामान्य प्रक्रिया के ऊपर भी प्रश्न उठवाकर, चर्चा करवाकर इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया जा रहा है। और प्रयास तो उनके माध्यम से किया जा रहा है जो संचित जी, सवाल तो उठे ही है ना, जी नहीं मानते। संचित जी आपने देखे ना, सवाल तो उठे ही है ना भाई। राहुल जी ने भी रैली की है, कल के बयान भी हैं सबके, एसआईआर को लेकर सवाल तो उठ ही रहे हैं। इसे आप कहां इग्नोर कर सकते हैं? विपक्ष सवाल तो उठा ही रहा है। नहीं, अब दूसरा पहलू, अब दूसरा पॉइंट, मैं दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट तो मैंने ये कहा कि सामान्य रूप से उस पर हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास और जनता को बरगलाने का प्रयास, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है
कि एसआईआर के माध्यम से जो सामान्य प्रक्रिया है उससे चुनाव आयोग जो बूथ लेवल ऑफिसर जिसको जो बीएलओ होता है, हाँ। वह सरकार का नुमाइंदा यानी सरकारी कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटी होते हैं, जैसे आशा वर्कर, वह सामान्य रूप से काम करने वाली वैसी महिलाएं या वैसे पुरुष जो सरकारों के दया पर निर्भर है और वो बीएलओ होते हैं। इसीलिए चुनाव आयोग इन जैसे लोगों, उन सरकार के दबाव में सही तरीके से वह निरीक्षण बूथ लेवल पर नहीं करते। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, दिल्ली के अंदर तो मैं बता सकता हूं। इसीलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग को अगर एसआईआर के माध्यम से स्पेसिफिकली कुछ करना है तो जो बीएलओ के ऊपर उनको स्पेसिफिकली निगरानी रखनी पड़ेगी। यहां बात और है कि आज की तारीख में चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी जिला स्तर पर उनको बुलाने लगी है, बतलाने लगी है, लेकिन साथ ही साथ आप केवल और केवल इंस्पेक्टर लगा करके आप एसआईआर को ठीक नहीं कर सकते। अब करना क्या चाहिए? मेरा चुनाव आयोग से यह कहना है कि पहली बात, आप अपनी भूमिका जो एक किसी खास राजनीतिक दल के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो आपकी भूमिका विगत में रही है, जो पहचान आपने बना दिया है, जिस चुनाव आयोग की पहचान पूरे भारतवर्ष नहीं विश्व में उनकी एक इज्जत हुआ करती थी, वर्तमान चुनाव आयुक्त अपने व्यक्तिगत व्यवहार एवं विगत के चुनाव आयुक्तों के द्वारा व्यक्तिगत व्यवहार के दौरान प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट प्रतीत होता है वह एक किसी खास राजनीतिक दल के दबाव और उनके प्रलोभन में आकर के क्योंकि उसने एसआईआर लागू कर दी के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि उसने एसआईआर लागू कर दी संचित जी, इसलिए उसके ऊपर आरोप आ गए।